नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दीदी अरुण प्रभा पे। आज हमारे साथ प्रसिद्ध लोक गायक मिस्टर डेविड आंगू जी है, जो अपने गानों से जापान में लोगों को मंत्रमुग्ध करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं मिस्टर डेविड आंगू जी से उनकी कहानी। मिस्टर डेविड जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले। जी मेरा नाम डेविड आंगू है। एक्चुअली डेविड आंगू जो मेरा निक नेम, मेरा एक्चुअल नेम जो है, मेरा नाम तोबा है मेरा ना, तोबा आंगू लिखता है, जो हम लोग का गालों में जो पापा का नाम से जो आता है। सो हम आलो से है, आलो स्कूलिंग हम आलो से ही किया है टिल क्लास 12 एंड देन कॉलेज हम बाहर किया शिलोंग में, उसके बाद ईटानगर में ही है। आपका म्यूज़िक का जर्नी कैसे शुरुआत हुआ? जो यूजुअली म्यूज़िक भी जो है बॉलीवुड इंस्पायर्ड इंग्लिश पे फिर जो हॉलीवुड हो जाता है, तो आपका जो फोक म्यूज़िक है वो कैसे स्टार्ट हुआ? इनिशियली हम तो अपना म्यूज़िक से तो बहुत अपना जो फोक म्यूज़िक से तो बहुत दूर था, अपना अरुणाचल म्यूज़िक सीन से। सो मेरा फैमिली, मेरा क्लास 1, 2, 3 ऐसे में मेरा फैमिली में मेरा कज़न लोग, मेरा भैया लोग ऑलरेडी वो लोग म्यूज़िक कर ही रहा था। वो लोग ना मतलब हॉबी है ऐसे, घर में हो, घर में गिटार था, वो लोग बीटल्स गाना सुनता था, जितना हमको याद है ना हमको। सो तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था। सो उसके बाद हम म्यूज़िक स्कूल एक ज्वाइन किया था क्लास 3, 4, 5 में। मेरे पापा एक musicworld.com करके आलो में एक स्कूल होता था, वहाँ डाला था। सो हम सिर्फ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस नहीं था, हम वहाँ वो लोग का साथ में वो इंस्टीट्यूट के बाद उसके साथ में ऑर्केस्ट्रा में भी बीच में हम गिटार प्ले करता था। सो आई प्लेड मेनी बॉलीवुड सॉन्ग ऑल्सो। उसके बाद मेरा एक हैवी मेटल बैंड होता था सोल ऑफ फिनिक्स करके, क्लास 7, 8 से आई थिंक हम लोग 2015 तक बजाए, हम लोग 16 तक। मेरा नौकरी का बाद, हम जॉब मिलने का बाद वो बैंड हम लोग डिसकंटिन्यू हो गया, सब इधर उधर हो गया। सो 2016 तक तो हम लोग हैवी मेटल वाला जो सोल ऑफ फिनिक्स वाला बैंड था वही बजा रहा था। सो बेसिकली आलो बेस था, फर्स्ट आलो से स्टार्ट हुआ था, फिर कॉलेज जाके शिलोंग बेस हो गया, फिर ना शिलोंग गुवाहाटी बेस ऐसे बैंड हो गया। फिर हम लोग इतना क्लासिक रॉक बजाए, 80s 90s म्यूज़िक। 2016 में हम लोग दिल्ली एक गीक करने के लिए गया था। दिल्ली में मतलब अलग जॉनरे चला, अलग दुनिया चल रहा था। फिर हम लोग 80s 90s ही क्लासिक रॉक बजा रहा था। फिर हम लोग गुवाहाटी एयरपोर्ट आके डिसाइड किया कि अभी से हो गया, नो मोर क्लासिक रॉक। उसके बाद हम लोग बोला एक हाइटर्स में जाएगा, थोड़ा ब्रेक लेगा, उसके बाद 5-6 ईयर्स देखेगा हम लोग, कुछ अच्छा म्यूज़िक के साथ वापस आएगा ऐसा करके। बेसिकली हम थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक पॉप रॉक ऐसे करने मन था हम एक्चुअली। और मेरा एक दोस्त जो है वो बहुत प्रोग्रेसिव करने मन था, एक मेटल करने मन था, फिर एक बहुत फंक ब्लूज़ में बहुत इंटरेस्ट था। सो चारों का आइडियाज़ थोड़ा अलग था। सो वी स्टिल हाइटर्स में हम लोग अभी भी। सो उस बीच में 2016 में मेरा नौकरी हो गया। सो आर्ट एंड कल्चर में मेरा नौकरी हुआ। सो आर्ट एंड कल्चर में फोक इन्फ्लुएंस है। और वैसे भी मेरा भैया लोग हमको व्हेन आई वाज इन क्लास 10, 11 हमको बोल रहा था, व्हाई डोंट यू ट्राई यू लोकल फोक विद सम रॉक म्यूज़िक करके ना, रॉक म्यूज़िक का साथ में क्यों फोक डाल के फ्यूज़ करने के लिए क्यों ट्राई नहीं करता है, ऐसे बोलता था। सो क्लास 11 में वैसे हम जाजिंजा सब कंपोज करके रखा था, लेकिन हम इंटरेस्ट नहीं था एक्चुअली फोक में, सुनने मन नहीं होता, ऑनेस्टली सुनने मन नहीं था लोकल गाना लोग को। हर गाना में तबला ढोलकी होता है, या फोक में तो बहुत लाइक लूप है ना हम लोग का फोक, जो जितना भी सेम ट्यून, देयर इज नो वर्स, देयर इज नो प्री कोरस। हम लोग का फोक को आप देखने से लूप है पूरा, एक ही ट्यून चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। सो बोर होता था। सो हम कॉलेज में बैठ के थोड़ा अपना होम सिक हुआ है, घर को मिस किया, फिर हम एक प्लेलिस्ट बनाया। हम आपको बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, एक अपना अरुणाचल स्पेशली गालो सॉन्ग का एक प्लेलिस्ट बनाया था। तो कभी कभी घर का याद आने सुनता था वो सब गाना ना, वो सब गाना सुनता था। फिर उससे पहले हम क्लास 11 ऐसे में स्कूल से आने से हम, मेरा दादी माँ घर में बैठता था, तो हम उसको ऐसे ही चेरने के लिए डालिए ऐसे चेरने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए गाता था। लेकिन वो गुस्सा नहीं हो गया, वो खुशी होता था हमको, और गा वो सिखाता था हमको ना। वो जो है। सो फिर उसके बाद हम आई में टाकर एंड तेजी, हम लोग दोस्ती था उससे पहले से भी। सो एंड देन मेरा जो पहले वाला बैंड का ही बेस प्लेयर था नार्मो जामो। सो हमको एक टूर मिला था बास्कोन, बासर कॉन्फ्लुएंस, एंड देन वी प्लेड एडवेंचर ऑफ मेचुका, उसके बाद योमगो रिवर, एंड देन वन उदयपुर राजस्थान में एक शो था, वो राइडर्स मानिया करके, वो लोग हम लोग को नोटिस राइडर्स मानिया में देखा था हमको, फिर वो बुलाए वहाँ पे।
सो ये 4 शो था, तो हमको नया म्यूज़िक प्ले करना था थोड़ा ना। सो हम ताकर को बोला चलो मेरे पास 3-4 गाना है कंपोजिशन, दालिया दाली, हो दलो एंड अन्ना गाया, आई थिंक ये 3 ही गाना था। उसके बाद सम ऑल 80s 90s स्टाफ्स, आयरन मेडन एंड ऑल, तो साथ में डाल के हम लोग 10 गाना 12 गाना बना। हम लोग उदयपुर में सब सेट को प्ले किया, लेकिन बासर, मेचुका और आलो में ओनली 5-6 सॉन्ग्स ऐसे प्ले किया था। तो रेस्पॉन्स तो अच्छा था, फिर हम लोग हो दलो रिकॉर्ड किया, वही है कहानी। तो उसी से आपका जो फोक म्यूज़िक का सफ़र शुरू हो गया था। तो हम आपने जैसे कहा कि आपका जो परिवार से आपने बहुत टाइम स्पेंड किया, आपके परिवार में भी म्यूज़िक का भी बहुत ही टच रहा है। तो हम जानना चाहें कि किसी ना किसी का इंस्पिरेशन होता है, कोई सिंगर हो गया या फिर आपने कहीं मूवी में देखा होगा, आपका इंस्पिरेशन कौन है ये गाने से लेकर? मेरा तो बहुत सारा है। हम क्लास 2-3 में हमको ना सीधा गन्स एंड रोजेस पैंतरा हमको इंट्रोड्यूस कराया था मेरा, तो कहीं ना कहीं से घर में या भैया लोग से या कोई कज़न लोग से, लाइक सीधा आप सोचो गन्स एंड रोजेस सीधा एक्सप्लोर किया है क्लास 3-4 में। सो आप सोचो म्यूज़िक, लाइक कहाँ कौन सा म्यूज़िक सुन रहा था उस समय, हम लोग का यहाँ में क्या म्यूज़िक चल रहा था। सो लेकिन हमको क्या है कि हम आलो में था ना, क्योंकि आलो बहुत दूर है, प्लस अब आलो छोटा टाउन है ना, प्लस और बस्ती भी सामने, बस्ती जैसे ही आप मान के चल सकता है उसको, आलो को। सो अभी थोड़ा सा डेवलप हुआ है। सो उस समय सोचने से तो आलो तो पूरा बस्ती था, नाम का एक टाउन था, छोटा टाउन है लेकिन छोटा टाउन है। सो वहाँ में कितना लोग ऐसे गाना सुनता है, और मार्केट में क्या गाना चल रहा था, वहाँ में लोकल गाना चल रहा होता है और बॉलीवुड ऑफ कोर्स। सो हम सबका टेस्ट मिला हम ना, मेरा सराउंडिंग भी था ऐसे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, और लोकल वाला भी था, एंड देन हिंदी वाला भी था मेरा ना। सो मेरा घर में ही था वो सराउंडिंग जो है। आपका बेसिकली जो है वो घर से ही शुरुआत हुआ है। हाँ, बहुत ही स्वीट जो है आपका एक स्टोरी है। हम जानना चाहते हैं कि आपने जैसे पहले कहा है कि दिलो रे दिलो गाना और दालिया दालिया जो है, काफ़ी सारे गाने आपने कंपोज किया है, रिलीज़ किया है। आपका फेवरेट गाना क्या है? मेरा तो सब फेवरेट है, अच्छा, सब है। तो जो आपका जो दिलो रे दिलो जो गाना है वो बहुत पॉपुलर हो चुका है, उसका मीनिंग आप बता पाएंगे हमारे व्यूअर्स को? हो दिलो बेसिकली क्या था कि वो मेरा फर्स्ट गाना था हम लोग ना जी। सो मेरा एक दीदी है, हम लोग पाता है जिसको बोलते हैं पापा का बहन लगता है ना, रोदक एक्चुअली मेरा डिपार्टमेंट में ही है। सो हम पाते को बोला है कि आंटी को बोला है कि आप मेरे लिए एक गाना लिख दो, तो वो बोला हो दलो को कोरस रखो, वो सजेस्ट किया ना। सो उसको वो बोला कैसे टाइप का लिखना है, हम बोला क्या है कि मेरा अंदर में जो फीलिंग है कि हम कहीं बाहर जाओ, वेस्टर्न म्यूज़िक करो या कहीं कुछ भी करो, लाइक अपना कल्चर को मत भूलो, अपना बस्ती को मत भूलो, अपना फोर फादर को मत भूलो, मतलब ना। सो ये कहानी हम वो करना चाहते हैं, पुश करना चाहते हैं, हम ऐसा बोला। सो वो ठीक है करके वो एग्जैक्ट ऐसे ही लिख दिया हम जैसे जैसे बोला है ना, वो गाना का वही मीनिंग है। बहुत ही अच्छा मैसेज है ये अभी हमारे यूथ्स के लिए। हम फ़िलहाल हमें जैसे पता चला कि आप जापान भी जा रहे हैं फोक म्यूज़िक को आगे बढ़ाते हुए। हम जानना चाहेंगे आपके जापान की कहानी कैसे शुरुआत हुआ है? आई प्लेड वन गिग इन मुंबई, हाँ, खुला करके, इट्स अ टैटू फेस्टिवल। और वो लोग का ये क्या बोलते हैं, फेस्टिवल का जो थीम रहता है ना वो थोड़ा ट्राइबल वाला वो है, टैटू एंड देन कैसे बोलेगा, मतलब जो भी पुराना ज़माना का एंटीक कुछ भी चीज़ को वो लोग लेके और टेबू ऐसा टाइप का। सो वो हमको वहाँ बुलाया था एक्चुअली, अंद्रे करके एक तो सिंगापुर बेस गया, हाँ, वाइफ उसका बॉम्बे गया, वो बुलाया था। सो उसको कुला में आई थिंक उसको सही लगा बैंड को ना, एंड देन वो अपने दोस्त को बताया कि इंडोनेशिया में एक दोस्त उसका, वो लोग एक सर्कल है, धाव सर्कल ये, इसमें साउथ ईस्ट एशिया में वो लोग का एक गैंग है, वो लोग का ना सर्कल है। सो मतलब इंडिया ही थोड़ा सा अलग से आता है, इंडिया को छोड़ के अब म्यांमार, इंडोनेशिया, बैंकॉक एंड सिंगापुर एंड दिस जापान, हांगकांग, सब वो लोग का एक कल्चर, वो लोग थोड़ा मिलना जुलना होता है ज़्यादा ना, कनेक्शन वो लोग का ज़्यादा अच्छा है। हम पता नहीं इंडिया अलग से कैसे हो गया, पता नहीं, हम लोग सिर्फ मेनलैंड इंडिया वाला चिंकी नहीं है बोल के ना, क्या है पता नहीं। तो उस तरह बोला जो भी, तो हम लोग जैसे लुक्स वाला ना सब मिलके रहता है वो लोग, हम जो कल्चर वो है थोड़ा सिमिलर हो जाता है साइड से। सो वो अपना दोस्त को बोला कि इंडोनेशिया में एक दो फेस्टिवल हो रहा है, सो फिर इंडोनेशिया में बुलाया हमको ना,
RR फेस्टिवल, रेन फॉरेस्ट फेस्टिवल करके है। सो इंडोनेशिया में हम 2 शो बजाए और 1 क्लब गिग बजाए। उसके बाद वही में फिर जापान वाला भी वो हुआ, अंद्रे ही ने उसको सजेस्ट किया वो लोग को ना उसको। सो जापान में एक्चुअली हम 13 अप्रैल को प्ले करने वाला था, हम वहाँ में द म्यूज़िक ब्रिज टोक्यो करके एक फेस्टिवल बजाने जा रहा था एक्चुअली। सो मेरा वीज़ा आया नहीं एक्चुअली। अच्छा। हम खुद मेरा ये क्या बोलता है ये एनओसी निकलने में हमको प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा सा। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग को इतना तकलीफ होता है हम पता नहीं था। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ज़्यादा प्रॉब्लम है एनओसी के लिए, बाहर ट्रैवल करके। एक्चुअली आप वो करेगा सोचने से ना लीगली जाएगा बोलने से, ऑफिस से सीधा आप ये एनओसी लेने से नहीं चलेगा इफ़ इनकेस कुछ हो जाएगा तो। सो मेरा डायरेक्टर सजेस्ट किया कि तुम आई थिंक एक फॉर्म मिलता है उसको भरा, वो भराते लेट हो गया। फिर हम हुआ नहीं तो हम अर्न लीव लेके हम अप्लाई कर दिया। तो मेरा वीज़ा आने में इतना लेट हो गया। और अप्रैल में आपको पता है जापान में वो है टूरिस्ट लोग का ज़्यादा हुआ है, उसमें चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, चेरी ब्लॉसम होता है वहाँ में। सो वीज़ा मिलना बहुत टाइम लगता है। तो मेरा वीज़ा अप्रैल 16 को आया है, तो 13 को था मेरा फेस्टिवल। सो हम 3 शो ऑलरेडी मिस कर चुका है उसमें ना। फिर वो लोग बोला है कि लाइक वी हैव 2 more स्लॉट अगर आप बजाना है तो जुलाई में। सो एक वाला आई थिंक छोटा वेन्यू है, एक जो आई थिंक थोड़ा मिडिल थोड़ा बीच वाला वेन्यू है साइड से। अभी हमको पता नहीं हम कहाँ बजा रहे हैं क्या। So it's 2 different shows। हाँ 2 different शो। हाँ जापान पे ही होगा, टोक्यो में हाँ पे होगा जी। तो हम जानना चाहेंगे कि अरुणाचल में वैसे काफ़ी सारे जो अपकमिंग सिंगर्स हो गया जो म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है, जो अपने पैशन को आगे बढ़ा रहा है। आपको क्या लगता है कि अरुणाचल का जो सिनेरियो कैसा है म्यूज़िक को लेकर, म्यूज़िक इंडस्ट्री को लेकर? सबसे फर्स्ट तो हाँ ऑफ कोर्स अच्छा गाइडेंस नहीं है हमारा यहाँ में, एंड देन इंडस्ट्री भी छोटा है और इंस्टीट्यूट भी नहीं है। लेकिन इट डजंट मीन कि आप घर में बैठे रहेगा आपका पास में सब कुछ आओ, फिर वो नहीं हो पाएगा फिर। सो मार्केट तो है हमारा अरुणाचल में भी जी। हम भी तो जॉब करने से पहले हम भी म्यूज़िक कर रहा था। आई प्रोड्यूस मोर देन 300-400 लोकल सॉन्ग्स। आई यूज्ड टू वर्क इन अ स्टूडियो। 300-400? हाँ आई प्रोड्यूस मोर। हम सिर्फ बोलता था मेरा नाम मत डालो, हम बना देगा म्यूज़िक। सो हम यहाँ में तो क्या काम करने वाला है ही नहीं, हम खुद वोकल डब करेगा, खुद म्यूज़िक अरेंज करेगा, खुद रात को बैठ के गिटार बजाएगा, बेस बजाएगा, ड्रम अरेंज करेगा। सिर्फ ढोलकी के लिए हम लूपिंग करेगा, सैम्पल यूज़ करेगा। और बांसुरी फ्लूट बजाने के लिए आसाम में कोई भी स्टूडियो बुक करेगा, क्योंकि आसाम में भी बहुत कम फ्लूटीज़ है। सो फ्लूट प्लेयर जो वहाँ से, या वायलिन प्लेयर। सो ऑफकोर्स थोड़ा बजट कम होता है हमारा अरुणाचल में, बहुत बाहर का कंपेयर में तो नहीं का ही बराबर है। बहुत मेहनत, अकेला सब कुछ करता था। सो हम सिर्फ बोलता था मेरा नाम मत डालो, म्यूज़िक बना देगा। आई थिंक 300-400 से ज़्यादा भी बनाया होगा, पता नहीं। 2011 से बना रहा था। बहुत बड़ा बात है ये, आपने बहुत बनाया। सो मतलब बहुत पैसा तो नहीं मिला, लेकिन पैसा कमी भी नहीं हुआ इतना चलने के लिए। तो एक स्टूडेंट के लिए कितना चाहिए आपको, वो हो जाता था। तो इसी से हमें पता चला कि आपने तो काफ़ी स्ट्रगल किया है, आपने हर चीज़ को आपने ही देखा है। तो आप एक बहुत ही यूथ्स को आप भी बहुत इंस्पायर कर रहे हो। तो हम जानना चाहते हैं कि आप यूथ्स को क्या कहना चाहोगे अपने पैशन को लेकर, क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे सरकार ने भी बहुत काफ़ी बार कह चुका है कि हमें जॉब सीकर नहीं, हमें जॉब गिवर बनना चाहिए। तो इसी को लेके आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स? स्पेशली आप म्यूज़िक वाला को हम बोलेंगे, आप म्यूज़िक करने में आप म्यूज़िक करो। फर्स्ट तो पढ़ाई तो करना ही है, आपका बेसिक तो आपका पर्सनैलिटी कहाँ से आएगा, पढ़ाई से आएगा। तो पढ़ाई तो करना ही है, ग्रेजुएशन तो कर लो। और अगर आपको म्यूज़िक परस्यू करना है आप करो, जहाँ इंटरेस्ट, आपको फुटबॉल खेलना है खेलो। म्यूज़िक कर रहा है बोल के आप, इट डजंट मीन कि आप शाम को सबका साथ में दारू पी के बैठेगा, जैम करते रहेगा। जैमिंग इज़ नॉट लाइक प्रैक्टिस। जैम तो जैम है, जैम भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करके, आप जो सही चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करके, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस नहीं करके आप जैम करने के लिए सब बैठ के अकॉस्टिक गिटार लेके दारू पी के गाना गा के बैठे, ये तो बर्बाद तो होगा ही। एंड प्लीज़ ड्रग्स मत करो, ड्रग्स में आप एक्सप्लोर ही मत करो ड्रग्स को। अब ड्रग्स करेगा तो आप ट्राई करेगा सोचते हैं 2-3 बार में, फिर एडिक्शन हो जाता है, फिर आपको विड्रॉल का सिम्टम आ जाता है, फिर आप नहीं छोड़ पाता है। सो काइंडली ड्रग्स में मत जाओ आप लोग। और म्यूज़िक करना है तो करो, मार्केट तो आप सही करेगा तो मार्केट का तो कमी नहीं है। वी हैव अ इंडस्ट्री एक्चुअली, एंड हम लोग वी कुड प्रमोट नॉर्थ ईस्ट विद इन नॉर्थ ईस्ट भी, ये भी कर सकता है हम लोग, या हम लोग अरुणाचल को विद इन अरुणाचल प्रमोट कर सकते हैं।
सो म्यूज़िक सीन तो हम लोग का है तो काफ़ी अच्छा है, तो आप सिंसियरली करें, मत सोचो कि आप सेशन करके पैसा कमाएगा। आप सेशन करेगा तो ऑफ कोर्स आप भूखा ही मरेगा। अब यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री एक्चुअली, म्यूज़िक इंडस्ट्री को। सो थोड़ा रिसर्च करो क्या है क्या नहीं है। तो स्टूडियो काम करने वाला एक स्टूडियो लड़का नहीं है हमारे यहाँ में। हम जब करता था तब कोई था ही नहीं स्टूडियो वाला। आसाम का एक दो यहाँ में था, दादा लोग था, वो लोग का भी म्यूज़िक हम ही बना रहा था घर में बैठ के। बहुत सारा काम तो हम अकेला कर रहे हैं। अभी भी है ही नहीं कोई मतलब अब यहाँ में अभी कोई लोग ऐसा है कि कोई म्यूज़िक अरेंज करना स्टार्ट किया है, लेकिन कोई सिर्फ हिप हॉप म्यूज़िक में कर रहा है। सो अब वर्सेटाइल करो, आप अपने पास रखो अरेंजर 3-4, एक वेस्टर्न के लिए, एक बॉलीवुड के लिए। सो पैसा का कहाँ कमी है, अच्छा से आप काम करेगा तो, मेहनत करेगा तो। सो हम वही बोलेगा। जी, आपने जैसे कहा कि आपने खुद से म्यूज़िक भी क्रिएट किया है, आसाम से भी लोग कम ही आते थे डिपेंडेंट, तो उसी को लेकर आप कभी कभी गिव अप भी कर लेते हैं? क्योंकि हमारे भी यहाँ पे यूथ्स भी ऐसे है कि बहुत जल्दी गिव अप कर लेता है पैशन, क्योंकि फॉलो करना एक बहुत ही मुश्किल बात है। तो उस पर आप क्या सोचते थे, आप आगे कैसे बढ़ते थे उसमें? हाँ, मोटिवेशन कैसे मिला? ऑनेस्टली मेरा जॉब लगने के बाद भी ना, इनिशियली जॉब में सैलरी कम होता है ना जी, पहुंचता नहीं था। हम तो रेंट में बैठता था, ऊपर से एक जीजा जी का रेंट में बैठता था। सो सैलरी भी कम आता। हमको तो शादी भी करा दिया फैमिली वाला। तो मेरा ही वो था। हाँ, अच्छे के लिए। हाँ, हम डेट ही करा था, क्लास 9 से डेट करा था, तो शादी भी करा दिया। वेरी स्वीट। तो सो और 2-3 साल में बच्चा भी हो गया मेरा। सो तकलीफ तो था। हमको रात दिन में ऑफिस जाएगा, रात भर म्यूज़िक अरेंज करेगा, सुबह तक करेगा, फिर मम्मी को भी, वाइफ को भी हेल्प करेगा बच्चा को देखने में मॉर्निंग में। सो मेरा एक अच्छा चीज़ था कि हम रात भर अरेंज करेगा, 4-5 बजे माँ लोग, मेरा मम्मी लोग भी हेल्प करता था मेरा वाइफ को। उसके बाद बच्चा को उस समय बहुत थका हुआ था, 4 AM 5 AM ऐसे वो लोग हालत ख़राब होता है। उस समय हम मज़ा से गाना सुन के बुक रहा था। सो मेरे लिए अच्छा चीज़ भी था वो। सो गिव अप तो देखो, गिव अप का तो नाम ही नहीं लेना मेरा ख्याल से। तो बिना मेहनत का तो कुछ नहीं कर सकता। आप IAS भी बन जाओ, आप कुछ भी बनो, बिना मेहनत का तो कुछ नहीं हो सकता। तो इंसान को भगवान ऐसे ही बनाए कि आप मेहनत करके खाओ, मेहनत करो। मेहनत नहीं करना है तो आप ख़त्म है। आपका पास करोड़ पैसा से भी आपको हेल्थ सही नहीं होगा, घर में बैठ के खाते रहेगा। सो मेहनत से तो भाग नहीं सकता, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो हम वो मोटिवेशन कैसे लाए कि मुझे वो पैशन फॉलो करना है? अब ब्रेक लो बीच में, अच्छा म्यूजिशियन को मिलो। जितना आप म्यूज़िक कर रहे थे, हमें बाकी म्यूजिशियन को मिलो। आप जो है जैसे यहाँ में तेजी लोग हैं, ताकड़ लोग हैं, जो भी यहाँ में बड़ा म्यूजिशियन, आप मिलो वो लोग से, साथ में जैम करो। घूमने भी जाओ बाहर में, कहीं में वर्कशॉप हो रहा होगा, या फिर सैम में अच्छा वर्कशॉप होता है वहाँ में 15 डेज़ का, घूमने जाओ। उसमें बाहर का एब्रॉड का म्यूजिशियन लोग से मिलो, ऑटोमेटिक मोटिवेशन आएगा। आप घर में बैठते रहेगा तो भी आप आगे नहीं बढ़ेगा, खुद को अपडेट भी तो करना पड़ेगा ना जी। हाँ, नोटिस से बाहर जाओ, बस नोटिस का अंदर मत रहो, वही बोलेगा जी। आपने जैसे मेंशन किया मिस्टर तेजी एंड मिस्टर ताकड़ जी, आपकी डेविड अंगू एंड द बैंड के बारे में, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, मेरा जो जितना भी म्यूज़िक है ना, हम मेलोडी ऑफ कोर्स हम लेके आता था, म्यूज़िक सब तेजी और ताकड़ और निशाम पुल बेस प्लेयर, वो तीनों ही कंपोज किया है, वो तीनों ही सब म्यूज़िक बनाया। क्योंकि वो लोग का जो लेवल है ना म्यूज़िक का, मेरा साथ में नहीं, हम बहुत नीचे है वो लोग से। सो वो लोग बहुत एक्सप्लोर किया हुआ है अच्छा सा ना वो लोग। सो म्यूज़िक वो लोग ही सब बनाया है। ऑफ कोर्स बैंड का इनपुट से और मेलोडी मेरा है, लेकिन म्यूज़िक में वो लोग का कंट्रीब्यूशन है उसमें। जी, बैंड में तो हर किसी का एक हेल्प होता ही है। तो इसी के साथ आप चलते चलते आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? नहीं, थैंक यू सो मच हमको बुलाने के लिए मौका दिया, थैंक यू जी। यही बोलना। हम भी आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे, आपने हमें टाइम दिया है। इसी के साथ हम अपने व्यूअर्स को कहना चाहेंगे कि आप अपने पैशन को ज़रूर फॉलो कीजिएगा एंड ऑल द बेस्ट आपके जापान के टूर के लिए। थैंक यू जी। इसी के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं, धन्यवाद।